नाम हुआ आपका? निशा कुमारी। कैसा रहा इंटरव्यू एक्सपीरियंस? अच्छा था काफ़ी। कितनी देर का अमूमन सेशन चला? 10 मिनट का। 10 मिनट का। सबसे पहला सवाल क्या रहा था जब आप हॉल में गए थे? मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट और ऑप्शनल सब्जेक्ट से पूछा। अच्छा। और उसके बाद किधर स्विच हुआ? उसके बाद फिर वो मेरे हॉबीज़ पे आए थे। ओके। वो हॉबीज़ के बारे में मैंने बताया तो उसके ऊपर काउंटर क्वेश्चंस उन्होंने किया। अच्छा, क्या हॉबीज रिलेटेड क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या हुए थे? मेरी हॉबीज़ रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक्स था और ओके। पॉडकास्ट सुनना था। ओके। तो पॉडकास्ट के ऊपर उन्होंने काफ़ी देर पूछा मुझसे क्वेश्चंस। अच्छा। ओके एंड फिर आपके एकेडमिक बैकग्राउंड से क्वेश्चंस बने थे कि नहीं? नहीं, एकेडमिक से नहीं अच्छा, पूछा। एकेडमिक ऑप्शनल से? ऑप्शनल से पूछा था। क्या ऑप्शनल से क्या क्वेश्चंस एग्जैक्टली हुए थे? सोशियोलॉजी से उन्होंने मेरे से थिंकर्स के नाम पूछे थे। अच्छा, बस। थिंकर्स के नाम और उसके अलावा कुछ नहीं? नहीं। सर्विस बिहार बेस्ड है तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन? हाँ, मेरी पोस्ट प्रेफरेंस से उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। मेरा फाइनेंस सर्विस पोस्ट था तो उससे उन्होंने पूछा था क्वेश्चन। उससे पूछा था। अच्छा, बिहार बेस्ड क्वेश्चंस बिहार पर्सपेक्टिव से? बिहार के ऊपर कुछ नहीं पूछा। करंट अफेयर्स जो अभी चल रहे हो? बिहार के ऊपर एक ये पूछा था कि बिहार में इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अच्छा। ला सकते हैं। और बिहार बिहार से और कुछ सवाल बिहार पर्सपेक्टिव से? नहीं। कुछ नहीं रहा। जो करंट इवेंट्स रिसेंट में कुछ चल रहे हो वर्ल्ड एंड इंटरनेशनल अफेयर्स वगैरह कुछ? हाँ, करंट इवेंट से ही रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा था। अच्छा, क्या सवाल रहा था एग्जैक्टली? वही कौन रिस्पॉन्सिबल है और आप अच्छा। किसको जिम्मेदार मानते हैं उसके बारे में और उसके बारे में बस। एनी क्वेश्चन जिसमें आपकी ओपिनियन फ्रेम कराई जा रही हो? हाँ, यही रशिया यूक्रेन वॉर रशिया में यूक्रेन क्या वॉर पे। आपकी क्या पर्सनल ओपिनियन है इसके बारे में, हाँ हाँ। वही जानना चाह रहे थे। ओके। डैप रिलेटेड क्या क्वेश्चंस रहा था? डैब से हॉबी के बारे में पूछा था बस, और तो कुछ। और कुछ क्वेश्चन नहीं थे? अभी जो हमने बात की उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस रहे थे क्या? हेलो बीपीएससी एंड यूपीपीसी एस्पायरेंट, पीडब्ल्यू लेकर आया है आपके लिए न्यू बैचेस जहां आपको मिलेगी बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन बाय टॉप एजुकेटर एट द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइसेस। अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो ये आपके लिए सबसे अच्छा मौका है अपनी तैयारी स्टार्ट करने के लिए। पीडब्ल्यू ऑफर कर रही है सक्षम 2.0 बैच फॉर 70 पीपीएससी इंग्लिश मीडियम में, जो कि आपको प्री एंड मेंस दोनों की तैयारी कराएगी ऑन अ प्राइसिंग ऑफ 4499 रुपीज। फिर है प्रथम बैच जो कि हिंदी मीडियम में होने वाला है फॉर द 70 पीपीएससी, इसकी भी प्राइसिंग 4499 रुपीज है। फिर यूपीपीसी 2024 के लिए प्रथम 2.0 बैच है जो कि हिंदी मीडियम में होगा, जिसमें आपको प्री एंड मेंस दोनों की तैयारी कराई जाएगी ऑन प्राइसिंग ऑफ 4499 रुपीज। देन आक्रोश बैच आता है फॉर यूपीपीसीएस 2024 और इसकी प्राइसिंग होगी जस्ट 1999 रुपीज। पीडब्ल्यू ऑफर कर रहा है इन सब बैचेस में लाइव लेक्चर्स फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, डीपीपीस एंड क्लास नोट्स आपको डेली मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा लाइक जो भी चैप्टर पढ़ाए जाए एंड पीवाईक्यू एनालिसिस भी होगा ताकि हमें क्वेश्चन पैटर्न का भी अंदाजा लग सके। सो वेट क्यों करना, जाइए बैच को अवेल कराइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है एंड डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड PTN 500 टू गेट एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 500 रुपीज। तो जाइए पीडब्ल्यू के साथ अपनी प्रिपरेशन जर्नी को स्टार्ट करिए। नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। उसके अलावा कुछ और नहीं रहा था। व्हाट विल द फीडबैक जो कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आएंगे? उनके लिए ज़्यादा ऐसे नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आप आराम से जैसे बातचीत कर रहे हैं हम आपके साथ अभी, हाँ, वैसे हाँ। ही वैसे बात अच्छा, करना। वैसा ही इंटरव्यू चल रहा है वहाँ? हाँ, बस ऐसे ही चल रहा है। कौन सा अपीयरेंस था आपका इंटरव्यू में? ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू। फर्स्ट। और बीपीएससी का? बीपीएससी का फर्स्ट ही था। अच्छा, मतलब बीपीएससी का अटेम्प्ट भी पहला रहा, इंटरव्यू भी पहला है? अटेम्प्ट सेकंड था, इंटरव्यू पहला है। मींस दोनों बार लिखे आप? नहीं, पहली बार मेरा प्री में नहीं हो पाया था। अच्छा, प्री में नहीं होगा। ओके। व्हाट विल गाइड जो फ्रेश कैंडिडेट तैयारी करेंगे उनके लिए, हाउ टू प्रिपेयर? बेसिक एनसीईआरटी हाँ। पढ़नी चाहिए, न्यूज़पेपर पे काफ़ी ध्यान देना चाहिए, तो वो हर जगह काम आता है मेंस और इंटरव्यू में। बस। थोड़ा सा 68 से ट्रेंड चेंज हुआ है बिहार बीपीएससी का, हाँ, तो उसके लिए क्या होगा ओपिनियन? वही कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पकड़ होनी चाहिए अच्छी। बेसिक एनसीईआरटी आपको अच्छे से आने चाहिए और न्यूज़पेपर आप लगातार रोज़ पढ़ें तो, और जो रेफरेंस बुक्स हैं उसको अच्छे से पढ़ें और टेस्ट सीरीज लगाए तो। अच्छा। मैंने अब तो नहीं किया है। अच्छा, टेस्ट सीरीज कितने पिछले साल कितने साल का? टेस्ट सीरीज पीवाईक्यू इसके बाद हाँ, PYQ वगैरह, हाँ। 5-6 साल का काफ़ी रहेगा। अभी पैटर्न चेंज हुआ है तो 5-6 साल का काफ़ी रहेगा। 5-6 साल का। आपका क्या शेड्यूल हो, थोड़ा सा हेल्प करेंगे क्या? मेरा स्केल मैं सुबह उठ के पढ़ती हाँ। हूँ 4 से 6 बजे तक। ओके। फिर उसके बाद तैयार व्यार ब्रेकफास्ट वगैरह, उसके बाद फिर मैं दोपहर से पढ़ना चालू करती हूँ। मतलब टोटल 7-8 घंटे की पढ़ाई 7-8 करती हूँ। घंटे की स्टडी आवर। ग्रेट, आई विश कि आपका फाइनल पीडीएफ लिस्ट में नाम हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। व्हाट्स योर नेम सर? कुंदन कुमार। कैसा रहा इंटरव्यू एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा, बहुत फ्रेंडली थे सर लोग। सोन बोर्ड मिला था हमें तो बहुत अच्छा था। मेरा बी फार्म से ग्रेजुएशन है तो मेरे से बी फार्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे और पहला तो 5-7 मिनट नॉर्मल कन्वर्सेशन ही हुआ तो बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल कितने देर का सेशन रहा था? लगभग मेरे से तो
7 मिनट का कन्वर्सेशन, फिर उसके बाद क्वेश्चन वगैरह, तो 15 मिनट के लगभग। हाँ, व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन जब आप हॉल में एंटर किए थे तो पहला क्वेश्चन मेरे से यही था फार्मेसी से रिलेटेड कि बताइए आपने फार्मेसी क्यों लिया, तो उसका मैंने रिप्लाई दिया। फिर उससे उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि आज पेपर में आपने क्या पढ़ा, क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, तो मैंने आंसर दिया कि खेल का नया विभाग जुड़ने से क्या कहता है बिजनेस, तो बहुत वो मेरे हमको प्रभावित किया। लाइक अब 45 हो गए हैं आप टोटल ये, तो मैं उसके और रणजी ट्रॉफी वगैरह के बारे में बताया कि खेल को लेके क्या क्या हो रहा है। फिर उन्होंने खेल से रिलेटेड क्वेश्चन सब पूछे कि बिहार में क्या खेल को रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो मैंने उसका रिप्लाई दिया। फिर उन्होंने फार्मेसी से क्वेश्चन पूछा लाइक एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है, तो मैं बता दूं ऐसे एडवर्स ड्रग रिएक्शन वो होता है कि एक पर्याप्त मात्रा से ज़्यादा ड्रग्स, अननेसेसरी ड्रग्स अगर दे दिया जाता है उसको एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन, और ये अगर लंबे समय तक रहे तो वो फिर ड्रग टॉक्सिसिटी हो जाती है। वो मैंने फिर वो बोला, तो सर लोग बहुत खुश हुए। फिर उनके बाद एक सर का क्वेश्चन था कि प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में बताइए। तो जो नहीं जानते, प्लेसिबो इफेक्ट दरअसल है ये मानसिक तौर पे ये है, लाइक जैसे वर्ल्ड वॉर के टाइम में क्या होता था ना कि अगर किन्हीं को सलाइन वाटर की ज़रूरत होती थी और स्कार्सिटी रहती थी सलाइन वाटर की, तो लाइक पानी ही उन्हें चढ़ा दिया जाता था ये बोल के कि सलाइन वाटर है, और पेशेंट ठीक भी हो जाते थे दिमागी तौर पे और शारीरिक रूप से। तो मैंने यह उदाहरण दिया और समझाया, सर बहुत खुश नज़र आए, उससे को रिलेट किया उनको, तो बहुत खुश हैं। फिर उनके बाद सर का एक लास्ट क्वेश्चन जो मुझे याद है, सर ने लाइन, ये सर थे हमारे किरमानी, क्या नाम है उन सर का, मुझे नहीं आइडिया है। तो वो सर थे बहुत स्ट्रॉन्ग, उन्होंने लाइन बोला सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो बताइए ये लाइन स्पेस में पहली बार किसने, ऐसे तो इकबाल ने बोला था, लेकिन स्पेस में पहले तो मैंने जवाब दिया राकेश शर्मा ने ये कहा था जब इंदिरा गांधी ने क्वेश्चन पूछा था कि मेरा भारत वहाँ से कैसा दिखता है। तो सर बहुत खुश हुए, बोले बहुत अच्छा। मतलब मोस्टली आपका एकेडमिक से बहुत ज़्यादा इंटरव्यू रहा है और थोड़े बहुत करंट अफेयर्स रहे हैं। नहीं, मैं कहूँगा कि हाँ एकेडमिक ग्रेजुएशन से बहुत सब्जेक्ट, लेकिन आपका ना वहाँ एक्चुअली में वो आपका ये चेक कर रहे हैं ना आपका बोलने का लहजा कैसा है, पोस्चर कैसा है, आप बैठ रहे हो तो कैसा पोस्चर में बैठ रहे हो, आ रहे हो तो कैसा, आप जो बोल रहे हो वो किस ढंग से बोल रहे हो। तो वो मुझे लगा कि ये ज़्यादा मैटर किया, मुझे हमको लगता है, और वो चीज़ मुझे लगता है। और मैं ऐसे भी मैं बिहार में स्पीच कंपटीशन में सेकंड प्राइज़ जीता, तो मुझे उसमें उतनी दिक्कत नहीं आई, लेकिन हाँ ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। अभी स्टिल होपिंग फॉर द बेस्ट, तो उस चीज़ के लिए। बिहार बेस्ड जॉब है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपकी ओपिनियन जानने की कोशिश की जा रही हो। लाइक जैसे स्पोर्ट्स में उन्होंने पूछा कि बिहार में स्पोर्ट्स में क्या किया गया है, क्या करना चाहिए। तो लाइक हाल ही में नियुक्ति पत्र मिली है, बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन को जॉब मिली है, जो कि एक सराहनीय कदम है। लेकिन अगर हम लोग ज़मीनी स्तर पे देखें तो उसके लिए जो काम है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्पोर्ट्स को कहा गया है कि बेहतर करें, जो नया वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह के थ्रू, सीसी एक्टिविटीज़ के थ्रू, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में स्पोर्ट्स को जोड़ना, ये सब ऐसे कदम है जहाँ पे क्या कहता है, मुझे लगा कि और साथ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी हम लोग खोलने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि मैंने वो सब बताया जो कि सर लोग, मुझे लगा कि बहुत बीपीएससी का ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट था। इंटरव्यू पहला इंटरव्यू। ग्रेट सर, एनी फीडबैक फॉर द अपकमिंग एस्पायरेंट्स जो इंटरव्यू के लिए आएंगे? हाँ, मेरा ये रहेगा, आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ो, ये अपने अंदर डाल लो कि, और अवेक रहो। अवेक रहने का सेंस मैं ये कह रहा हूँ कि अवेक रहो कि आप देखते रहो आपके आसपास क्या घट रही है ना, क्योंकि बहुत सारे करंट अफेयर ऐसे आ रहे हैं जो कि नॉर्मल इंसिडेंट से, लाइक आप 68 में ही क्वेश्चन देख लो या 69 में ही क्वेश्चन देख लो। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि आप नॉर्मल न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो उससे आपका सॉल्व हो जाएगा। यही कारण है कि यूपीएससी वाले को एज है वो पुराने स्टूडेंट के मुकाबले। तो मुझे लगता है कि वो ध्यान देना होगा, और हॉलिस्टिक पढ़ाई अब करना होगा, ऊपरी पढ़ाई से अब बात नहीं बनेगी। तो मुझे लगता है कि उस पर ध्यान देना होगा। थैंक यू सर, आई विश कि आपका फाइनल पीडीएफ में नाम हो। ऑल द बेस्ट।
थैंक यू सो मच। सो ऑलमोस्ट जितना पॉसिबल हो पा रहा है हम यहाँ पे इंटरव्यू फीडबैक लेने की कोशिश कर रहे हैं। अपने भाई को जरूर सपोर्ट करिएगा। डू सब्सक्राइब पटना लाइव।